Good morning, students. Let's begin with our chapter number 14, C.S. Lewis. Please open page number 109 in your English literature book. Now, he is C.S. Lewis, जिनके बारे में आप ये स्टोरी जो है वो रीड करेंगे. Please open page number 109 and let's start reading our chapter number 14, C.S. Lewis. Now, CS का full form है Clive Staples Lewis. Now, Clive Staples Lewis was born on November 29, 1898, in the age of Queen Victoria. Now, his father Albert was a solicitor and his mother died when Lewis was 10. So, उसके father जो थे वो एक सॉलिसिटर थे. Now, सॉलिसिटर she is एक Queen पर्सन होते हैं Victoria. जो लीगल She is the former प्रोफेशन रखते हैं, queen जैसे of लॉयर्स एंड United एडवोकेट. Kingdoms. सिमिलर टू लॉयर एंड एडवोकेट कह सकते हैं सॉलिसिटर को भी. एंड लुइस की मदर जो थी, जब लुइस 10 ईयर के थे तभी उनकी मदर जो थी वो मर गई थी. नाउ लुइस was known as Jack from the age of 4. It is said that he chose his name after his pet Jaxie was run over and killed by a car. Now लुइस को जो है जैक के नाम से भी जाना जाता था. When after the age of 4, now he was given the name Jack because उनको पेट एनिमल्स बहुत पसंद थे एंड ही हैड अ पेट डॉग जैक्सी, जो कार के द्वारा मतलब जैक्सी वॉज हिट बाय अ कार एंड इट डाइड. सो लुइस की एक क्वालिटी है कि उनको पेट एनिमल्स बहुत पसंद थे एंड दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज बुक्स ऑल्सो. लुइस लव्ड पेट एनिमल्स, रियल एंड दोज इन story books. He read Beatrix Potter's Tales of Peter Rabbit, and it was at the age of 8 that Lewis wrote a play about a land ruled by King Bunny the First. नाउ एज आई टोल्ड यू, लुइस को एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे, बोथ रियल जो असल ज़िंदगी में थे वो भी, एंड इवन द कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स दैट वर इन द स्टोरी बुक्स. उन्हें स्टोरी बुक्स में जो कैरेक्टर्स होते थे एनिमल के वो भी पसंद थे. सो जब वो छोटे थे तो बैट्रिक्स पॉटर नाम के जो राइटर हैं उनके काफ़ी सारी बुक्स वो पढ़ते थे लुइस. और बैट्रिक्स पॉटर की एक स्टोरी है जिसमें पीटर रैबिट करके एक कैरेक्टर आता है. सो पीटर रैबिट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें रैबिट जो हैं वो बोलते हैं. तो आपने बहुत सारी फेबल स्टोरीज़ देखी होंगी. फेबल स्टोरीज़ होती हैं यूजुअली जिनमें कैरेक्टर्स जो हैं एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स जो हैं वो बातें भी करते हैं. ओके, सो लुइस जो हैं बेट्रिक्स पॉटर नाम के जो राइटर थे उनके टेल्स यानी उनके स्टोरीज़ पढ़ते थे और उन्हीं के स्टोरीज़ में से पीटर रैबिट नाम का जो कैरेक्टर है वो लुइस को बहुत ज़्यादा पसंद था. सो एट द एज ऑफ 8, जब लुइस जो है 8 साल के हुए तो लुइस ने अपना पहला प्ले लिखा था. यानी एक जैसे आप लोग प्ले करते हैं, ड्रामा स्किट वगैरह करते हैं, तो लुइस ने भी 8 साल की उम्र में एक प्ले लिखा था जिसमें एक लैंड था, एक किंगडम था जो रूल करा जाता था किंग बनी द्वारा. नाउ बनी इज अगेन अ वर्ड टू रिप्रेजेंट रैबिट्स. There was a big old wardrobe in the Lewis boyhood's home. He and his brothers Now, sat this is the character in King it Bunny. telling stories. ठीक They है, बनी together एक रैबिट होता invented है. and सो ये invented a कैरेक्टर है, ये make-believe उस world they प्ले का called कैरेक्टर है. Boxen, run by animals that could talk. So लुइस एंड उनके जो ब्रदर थे उनके रूम में जो उनका चाइल्डहुड में घर था, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा कबर्ड था जिसके अंदर बैठ के लुइस और उनके भाई जो हैं आपस में स्टोरीज सुनाते थे और कहानियाँ इन्वेंट करते थे जिसमें एक लैंड था, मेक बिलीव वर्ल्ड, मतलब उनकी कहानियों में एक वर्ल्ड था जिसका नाम था बॉक्सन
और ये जो बॉक्सिन नाम की दुनिया थी ये एनिमल्स द्वारा चलाई जाती थी, और ऐसे एनिमल्स जो बात कर पाते थे। नाउ एनिमल्स बात नहीं कर पाते, और कोई भी वर्ल्ड ऐसा नहीं है जो बॉक्सिन है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो लुइस और उनके भाई जो थे बचपन में बनाते थे कबर्ड के अंदर बैठ के। Louis was first taught at home, but after the death of his mother, he was sent to boarding school in England. The school was very horrid and soon closed. Louis was glad to return home. Then he joined a school close to his family home in Belfast. However, he frequently fell ill, because of which he was sent back to England. सो इनिशियली उनकी स्कूलिंग उनकी मदर की डेथ के बाद उनको जो है बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, बट वो स्कूल इतना ख़राब था जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ा। नाउ लुइस जो थे वो घर वापस आ गए, और घर वापस आके उन्होंने अपने घर के पास एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया बेलफास्ट नाम की जगह पे। बट क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ते थे, उनको इंग्लैंड जो था वो वापस भेज दिया गया। अब नाउ इंग्लैंड में उन्होंने जो है एक अनदर दूसरी जगह पे एक न्यू स्कूल जो था वो ज्वाइन करते हैं। अब वुस्टेशर नाम की जगह पे अब उनका सेकेंड स्कूल था। नाउ वुस्टेशर, जैसे इसमें लिखा है द वार्म एयर ऑफ वुस्टेशर प्रूव्ड गुड फॉर हिम। इसका मतलब है वुस्टेशर नाम की जगह पे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और उनके जो ब्रदर हैं वो भी सेम स्कूल में ही थे। बट लुइस वॉज अनहैप्पी, वो स्टिल जो थे वो हैप्पी नहीं थे। सो फाइनली उनके फादर डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो घर में ही ट्यूटर प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली उन्हें घर में पढ़ना ज़्यादा पसंद था इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। सो उनके फादर जो थे उनके लिए एक होम ट्यूटर अरेंज करते हैं, और बहुत मोटिवेटेड होकर लुइस जो हैं वो घर में सारी पढ़ाई करते हैं। उन्हें बहुत पसंद था ग्रीक मिथ्स मतलब होती हैं पुरानी कहानियाँ, कहावतें, जो जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत जो हैं एंशियंट स्टोरीज़ हैं। सो वो ग्रीक के मिथ्स जो एंशियंट स्टोरीज़ थे उन्हें पढ़ते थे। वाइकिंग टेल्स पढ़ते थे ना। वाइकिंग का मतलब है जैसे हम ट्रेडर्स की कहानियाँ पढ़ते हैं, जैसे हमने सिंदबाद की कहानी पढ़ी होगी आपने। सो सिंदबाद एक ट्रेडर थे, तो उनको इस तरह की स्टोरीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बचपन में उन्होंने एल्फ्स के बारे में, ड्रैगन की स्टोरीज़, बड़े बड़े जो जाइंट होते हैं, जो मॉन्स्टर्स होते हैं, उनकी कहानियाँ बहुत उनको अच्छी लगती थी लुइस को। World War I began in 1914 and Louis joined the Oxford University in 1916. At that time, many students volunteered to join the army, and in 1917, Louis did the same. सो अब हमारी स्टोरी जो है एक ऐसे टाइम पे पहुंच चुकी है जब लुइस जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई करते हैं। ये उनकी बचपन की डिस्क्रिप्शन थी एजुकेशन की, और अब यहाँ पे वो बड़े हो चुके हैं। अब 1914 में वर्ल्ड वॉर I यानी विश्व युद्ध पहला स्टार्ट हुआ था, एंड लुइस जो है इस दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। और इसी टाइम में बहुत सारे जो लोग हैं, मेन जो होते थे, स्पेशली मेल जो होते थे, वो वॉलंटियर करते थे कि आर्मी ज्वाइन कर ले ताकि उनकी कंट्री जो है वो वर्ल्ड वॉर I में जीत जाए। तो लुइस ने भी यही करा, उन्होंने 1716 में जो है आर्मी ज्वाइन करी। लुइस डिड द सेम एंड वॉज सेंट टू फाइट इन फ्रांस। सो लुइस भी ज्वाइन करते हैं आर्मी, और उनको फ्रांस भेजा जाता है लड़ने के लिए। He was badly wounded in April 1918. However, the war ended in November the same year. सो अप्रैल 1918 में जो है उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगती है, वॉर मतलब लड़ाई की वजह से, युद्ध की वजह से। एंड सेम ईयर यानी 1914 नवंबर में जो है वर्ल्ड वॉर I ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर II जो है 4 साल तक चले थे। सो 14 में युद्ध स्टार्ट हुआ था, और 17 में लुइस जो है आर्मी ज्वाइन करते हैं। 18 में जो है वो किसी वॉर में बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं, यानी चोट लगती है। एंड इन द सेम ईयर, दैट इज़ 1918 में नवंबर में वर्ल्ड वॉर I जो है वो ख़त्म हो जाता है। लुइस टुक
up a job as a teacher of English literature. Lewis was married to Joy Gresham in 1957. So लुइस जो है आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम द आर्मी वो एक स्कूल टीचर मतलब स्कूल इंग्लिश टीचर के फॉर्म में अपनी जॉब लेते हैं एंड उनकी वाइफ का नाम होता है जॉय ग्रशम जिन उनके साथ वो शादी करते हैं 1957 में. दिस वॉज द ईयर व्हेन ही मैरिड हर. Lewis started off as a science fiction writer in 1938. His most famous series for children comprised of the Chronicles of Narnia. Now, ये Chronicles of Narnia, I don't know how many of you must have seen this movie also. एक movie है ये जिसमें The Lion, the Witch and the Wardrobe. ये famous characters होते हैं इसमें. The Lion, The Chronicles of Narnia. अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव फ्री टाइम और आप लोगों के पास फ़ोन भी रहता है आजकल, गो सर्च इन द यूट्यूब और इसे देखना. द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया बहुत अच्छी मूवी है ये. सो दिस वॉज द नोवेल विच वॉज रिटन बाय लुइस. C.S. लुइस द्वारा लिखा गया था. Now the book became an instant hit and Lewis wrote 7 Narnia books, the last of which was published in 1956. So जैसे हैरी पॉटर की सीरीज़ हैं, बहुत सारी बुक्स हैं. सो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के भी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो C.S. लुइस ने ही लिखी हैं और जो आखिरी किताब उन्होंने पब्लिश करी थी नार्निया के लिए वो 1956 में थी. द लुइस मेड अ टाइम चार्ट टू शो द हिस्ट्री ऑफ नार्निया alongside the real history. So the Narnia books have been translated into more than 45 languages. Very interestingly, Lucy in the Narnia series was named after Lucy Barfield, a daughter of friend of Lewis. So वो वेरी इंटरेस्टिंगली देखो आप लोग समझ पाएंगे कि जितने भी राइटर्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टोरी में वो सिमिलर होते हैं रियल लाइफ से. सो लूसी एक बहुत फेमस कैरेक्टर है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में. सो लूसी नाम का जो कैरेक्टर है वो लूसी बारफील्ड के नाम से दिया गया है. लूसी बारफील्ड जो है लुइस के जो फ्रेंड हैं उनकी डॉटर का नाम है. ऑल्सो the talking mouse in the book reminds us that the fact that Lewis liked mice and would never trap them. और इसमें स्टोरी में एक टॉकिंग माउस है यानी बातें करने वाला एक चूहा है. सो ये भी इस फैक्ट को शो करता है कि लुइस को चूहे बहुत पसंद है और वो कभी भी चूहों को ट्रैप करा हुआ पसंद नहीं करते. यानी जैसे हम लोग घर में से चूहा भगाने के लिए उन्हें ट्रैप कर लेते हैं. सो लुइस को ये पसंद नहीं था. बिकॉज आप लोगों को इस चैप्टर में पहले ही पता चला लुइस एक एनिमल लवर थे. उनकी बुक्स में भी जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो सब एनिमल्स ही हैं. इन 1961 Lewis took ill and died peacefully in his home on November 22nd, 1963 due to the renal failure. Now तो किडनी फेलियर की वजह से लुइस जो हैं 22 नवंबर 1963 में अपने ही घर में मर जाते हैं. सो बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो मूवी है वो देखें और समझें वो कितनी अच्छी स्टोरी है. So this was the chapter about the famous writer C.S. Lewis. Now this is the Chronicles of Narnia. ये मूवी का जो है पोस्टर है. I would suggest कि आप लोग इसे देखें so that आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो पता चले.